बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। खुशबूदार पुलाव बनता है ये। इस पुलाव को आप बनाएंगे तो बिरयानी को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतने मज़ेदार है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। इसमें स्टेप्स भी बहुत कम हैं, ताकि आप इसको जल्दी जल्दी से बना सकें और ट्राई कर सकें। बेहतरीन पुलाव बनके तैयार होता है। इसको आप दावतों पर बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बीफ, 1 किलो के बराबर है। थोड़ा सा चिकना लीजिएगा, उसके साथ पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। इसके अंदर उसके बाद हम ऐड करेंगे पानी ऐड करने के बाद इसकी लिड हम बंद करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, इसको मैंने पकाया था टोटल 10-10 मिनट 3 बार पकाया था। आधे घंटे के लिए पकाएंगे इसको, ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। मतलब मैंने सिर्फ 3 सीटियाँ लगाई थी 10-10 मिनट की, और उसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है तो गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। गोश्त गलाने से ये होता है आपका टाइम काफ़ी बच जाता है और पुलाव बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। अब इसके बाद एक हमने पतीली ले ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। 2 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून के बराबर। बादियन के फूल ऐड करेंगे 3 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। दालचीनी ऐड करेंगे 3 स्टिक्स ऐड की हैं इसकी मैंने मीडियम साइज़ की। हरी इलायची ऐड करेंगे 10 अदद। काली इलायची ऐड करेंगे 3 अदद। धनिया ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कुटी हुई सौंफ है ये। काली मिर्चें ऐड करेंगे साबुत 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। 2 अदद तेज पत्ते ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप लोग क्या कीजिएगा, आंच बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। भर के आपने ऐड करना है और इसको भून लीजिएगा। अच्छे से फ्राई कर लेंगे लहसुन को। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। ये 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसका पेस्ट बना के वो ऐड कर दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पुलाव के अंदर। इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त ऐड कर देंगे यखनी में से निकाल के। यखनी भी इसी के अंदर जाएगी, लेकिन पहले हम गोश्त ऐड करेंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे हम। तो देखिए गोश्त को बस आपने हल्का सा मिक्स करना है, ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो उसके अंदर आ जाएं। तो इसको हल्का सा आपने भून लेना है। इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर। दही को आपने फेंट लेना अच्छी तरीके से, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर आप इसके अंदर दही ऐड कर दीजिएगा 1 कप के बराबर। अब दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। दही का पानी ड्राई हो जाए जब तक आपने भूनना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। तो मैंने 1 किलो चावल लिए थे, बासमती राइस हैं ये। इसको आधे घंटे पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। चावल ऐड करने के बाद हमारे पास जो यखनी थी
बीफ की वो पहले हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अगर हमें पानी वगैरह ऐड करना है, कितना ऐड करना है उस चावलों के हिसाब से ऐड कर देंगे। तो देखिए अभी मैंने यखनी ऐड कर दी है, इसको मिक्स करके मैं देख लूँगी मुझे कितना पानी ऐड करना है, और ऐड करना होगा तो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है तो मैं ऐड कर लूँगी। अच्छा, पानी का जो हिसाब होता है सब लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है वो ये होता है कि मैं 1 इंच ऊपर रखती हूँ पानी। ये देखिए स्पून से हमने चेक कर लिया है, बस 1 इंच ऊपर होना चाहिए चावलों से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे कवर करके आपने इसको कुक करना है 10 से 12 मिनट तक, जब तक इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और चावल जो हैं वो हाफ़ डन हो जाएंगे। तो देखिए चावल जो है हमारे हाफ डन हो चुके हैं, 10 से 12 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर इसको पकने में। अब इसके बाद देखिए इसमें कितना लिक्विड है ना, अब ये हाफ डन हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। उसके अंदर चावल हमारे बेहतरीन से पक के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं और बिल्कुल खिले खिले चावल पक के तैयार होते हैं ये, और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल पुलाव बन के तैयार होता है। इसको बना के आप रायते और चटनियों के साथ सर्व कर सकते हैं। सबकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। स्पेशल दावतों पे बहुत अच्छा रहता है पुलाव, क्योंकि इसके अंदर हमने मसाले भी ऐड करे हैं। बहुत ही जायकेदार खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होता है। अगर आप बिरयानी खा खा के बोर हो चुके हैं तो इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।